नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। ईरान पर इजराइल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर एक बड़े हमले की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और अगर हम पर हमला कोई करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। विश्व युद्ध की तारीख तय हो गई। विश्व युद्ध का सेंटर तय हो गया। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। सात अक्टूबर का बदला बाकी है। यही वो तारीख है जब एक साल पहले इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला बोला था। अब यही वो तारीख है जिस दिन इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा प्रहार कर सकता है। 6 दिन हो चुके हैं इरान ने इजराइल पर हमला किया। एक दो नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया है। इजराइल के लोगों की जान ली, इजराइल के एयरबेस पर तबाही मचाई, इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को भेज डाला और इजराइल को एक तरह से युद्ध के लिए चेतावनी दे डाली। अब बारी इजराइल की है। इजराइल अब तक अपनी वॉर कैबिनेट में इसी का ताना बाना बुन रहा था कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए। उस ईरान को जिसने इजराइल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोला। नसरअल्लाह के खात्मे के बाद तेहरान में जिस तरह से इजराइल ने 100 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए, अब इजराइल ने भी तय कर लिया है कि ईरान पर हमले की तारीख क्या होगी। ईरान में वो ठिकाने कौन से होंगे जहां पर हमला करने पर ईरान को सबसे ज्यादा दर्द होगा और ईरान के साथ आगे का युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा। 7 अक्टूबर की तारीख, 7 मोर्चों पर युद्ध, 7 दिन में सर्वनाश। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में ऐलान किया था कि दुनिया के लिए 4 मुल्क ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान एक अभिशाप है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि इजराइल 7 मोर्चों पर ईरान से मुकाबला कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक कि वो इजराइल के लिए इन खतरों को खत्म नहीं कर देता। ये 7 मोर्चे हैं: गाजा पट्टी में हमास, वेस्ट बैंक में हमास के आतंकी, लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान में खामिनेई की हुकूमत, इराक में ईरान के समर्थन से लड़ रहे मिलिशिया, सीरिया में बशर अल असद की सरकार, यमन में हूती विरोधी। इन 7 मोर्चों पर इजराइल ईरान से पहले से ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अब ईरान और इजराइल में आमने सामने की टक्कर होने वाली है। איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ועל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. אזרחי ישראל, לפרוס עלינו השנה החדשה, איננו שוכחים, ואני לא שוכח. जाहिर है इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को जवाब दिया जाएगा और 7 अक्टूबर की तारीख से ठीक पहले आए नेतन्याहू के ऐलान ने बता दिया है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला हो सकता है। वो भी सीधा हमला, जैसा हमला इजराइल पर ईरान ने किया था वैसा ही हमला ईरान पर हो सकता है। जहां ईरान ने लगातार रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐलान कर रखा है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो फिर उसका अंजाम महायुद्ध होगा। इजराइल पर हमास ने 1 साल पहले हमला बोला था और 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले के बाद इजराइल रुका नहीं है।
गाजा पट्टी की मिट्टी को बारूद राख में तब्दील करने के बाद भी आज भी इजराइल का गाजा में ऑपरेशन जारी है। इजराइल चुन चुनकर हमास के एक आतंकी को मार रहा है, लेकिन हमास का नया चीफ और 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले को अंजाम देने वाला यहान सिनवार जिंदा है और वो गाजा पट्टी में ही एक जगह से दूसरी जगह अपना ठिकाना बदल रहा है और इजराइल एक के बाद एक हमास की उन सुरंगों को तबाह कर रहा है जहां सिनवार का ठिकाना हो सकता है, लेकिन सिनवार पर अब तक इजराइल डायरेक्ट अटैक से बच रहा है। पिछले 1 महीने से इजराइल ने उसी तरह से हमलों को लेबनान में अंजाम देना शुरू किया है और वहां पर 10 दिन से ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है। अब अगला नंबर ईरान का हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर पीएम नेतन्याहू ने पलटवार किया। नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान को शर्मनाक बताया, साथ ही कहा कि इजराइल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है और प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इजराइल का साथ देना चाहिए। आगे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि लड़ाई जीतने तक इजराइल अकेला लड़ता रहेगा। खामेनेई रुकने वाले नहीं है। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं है। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसने एक ही दिन में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। पश्चिम एशिया में खाड़ी खौल रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इजराइल ने बारूद की बारिश कर ये दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। अगर
इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले वो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ना चाहेगा और इसके लिए ईरान के तेल ठिकानों पर निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में 9 जगह हैं जहां तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों पर इजराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला और इजराइल के साथ उसके साथियों को पता है कि ईरान ने भी सोच समझकर पूरी तैयारी के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन टारगेट को चुनेगा, मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। नतांज, अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर ये वो ठिकाने हैं जिसमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले भी हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया तो एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या फिर लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले इजराइल को धमकी दी है, अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा और अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए।